1024 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 1024 वर्गमूल 24। इसका लघुत्तम निकाला गया है। देख लीजिए बहुत लंबा लघुत्तम गया है। 1024 में 2 से भाग दिया गया है, 512 आया है। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 आ गया। 512 में 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 1 11 हो गए। 2 पंचे 10 और 11 में 10 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 256 आ गया। 256 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1 बचा, 1 6 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार 256 में 2 से भाग किए गए हैं, 2 से भाग करने पर 128 आया। 128 में 2 से भाग दिया गया है, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। 128 में 2 से भाग करने पर 64 आया। 64 में 2 से भाग दिया गया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। 32 में 2 से भाग दिया गया है, 2 एकम 2 और 3 में 2 कम करने पर 1 बचा, 1 और 2 12 हो गए, 2 छक्के 12, 16 आ गया। 16 में 2 से भाग दिया है, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। 8 में 2 से भाग दिया है, 2 चौक 8, 4 आ गया। 4 में 2 से भाग दिया है, 2 दूनी 4 और 2 में 2 से भाग दिया है, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से पूरे 1024 में 2 से ही बार बार भाग दे करके 1 लाया गया है और इसका पूरा गुणनखंड 2 आया है। अब देखिए यहाँ पर 1024 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में 2 गुणा 2, यहाँ पे 1024 का भाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आए हैं। तो ये 2 का 10 बार यहाँ पे गुणा हुआ है। अगला स्टेप में देखिए 1024 वर्गमूल बराबर वर्गमूल चिन्ह के अंदर में देखिए 2 का 5 बार गुणा हुआ है और हर 2 में 2 का घात लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 10 बार अभाज्य गुणनखंड आया है तो उसके 2 के जोड़ी बनने से या उसके वर्ग बनने के 5 बार यहाँ पे 2 के घात लगे हुए हैं। अब अगला स्टेप में देखिए 1024 का वर्गमूल बराबर 2 का यहाँ पे 5 बार गुणा हुआ है। अब यहाँ ये जो वर्ग के चिन्ह है जो सभी में लगा हुआ है वो सभी वर्ग के चिन्ह ऊपर के जो वर्गमूल चिन्ह है उसको हटा दिए। तो यहाँ पर केवल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार 2 का गुणा बचा। अब अगला स्टेप में 1024 का वर्गमूल बराबर 2 को 5 बार गुणा करने पर 32 आया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार 1024 के वर्गमूल 32 आ गए।